So here is the question in front of you. We have been given Z1, Z2, Z3 are the vertices of an equilateral triangle. इसको डबल अंडरलाइन कर लेते हैं. Having its circumcenter at the origin. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर में सर्कमसेंटर, सेंट्रॉयड, ऑर्थोसेंटर या इन सेंटर, यानी जो ट्रायंगल के अंदर में स्पेशल पॉइंट्स होते हैं सारे के सारे वो एक ही होते हैं, कॉमन होता है. ये पता है अपने को, सबको बात ही है. ठीक है, तो एक काम करते हैं. लेट मी ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रायरली. एक ट्रायंगल ये रहा, ये लाइंस बना देता हूं मैं. So let us say this is a equilateral triangle, right? This is triangle. Let us say ये A है, ये B है और ये C. हमने क्या कहा, इसका नामकरण कर देते हैं. ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है. ठीक, ओके. हमसे क्या कहा गया है, सर्कम सेंटर ओरिजिन पर है, तो ओरिजिन कहीं ना कहीं ये होगा. तो मैंने क्या करा, इसको ज्वाइन कर दिया. दिस वन वर्टिसेस को सर्कम सेंटर से हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं. ये ज्वाइन कर दिया. लेट अस से दिस पॉइंट इज O 0 0, ऑब्वियसली करेक्ट. चलिए, तो बोला क्या गया है, हमें Z1 क्या कोऑर्डिनेट्स दिए गए. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हम सब जानते हैं, इट इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट्स. तो Z1 के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, Z2 के निकालने हैं, Z3 के निकालने हैं और O के दिए गए हैं. O यानी कि क्या, सर्कम सेंटर. अब हम सब लोग एक चीज जानते हैं, ज्योमेट्री इतनी अपन सबको आती है. ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये सारे के सारे एंगल 2π/3 होगा, यानी 120 डिग्री है ना. 2π/3 यानी 120 डिग्री. यहां तक अपने को बात समझ में आती है. ठीक है, अब मैं एक लाइन लिखना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए दोस्तों, कि OB वेक्टर, ठीक, OB vector is obtained by rotating. OB vector is obtained by rotating OA vector by an angle of 2π/3 in the anti-clockwise direction. क्या मैं लिख सकता हूं ये बात? आप आराम से इस बात को सोचें. मुझे कैसे पता चला इस क्वेश्चन के अंदर में कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन लगाना है? क्योंकि दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन हमारा क्या करता है, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में रिलेशन डिफाइन करता है. मैं लिख रहा हूं ये बात, बिल्कुल बेसिक सी बात. कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, जो कॉन्सेप्ट है ऑफ रोटेशन, व्हाट डज इट डू बेसिकली? इट एस्टैब्लिशेस relation between three complex numbers, तो हमारे पास तीन में से दो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी Z1 और ये 0 यानी O, ये हमारे पास अवेलेबल है. तो Z2 को निकालना और उनके बीच का एंगल अवेलेबल है, उनके बीच का एंगल ऑफ रोटेशन अवेलेबल है. मैं ये भी लिख दे रहा हूं, एंड द एंगल ऑफ रोटेशन. ये बात तो क्लियर है. तो बस अगर ऐसा कुछ भी थॉट आपको क्वेश्चन में फील आ रहा है तो आप चुपचाप वो कॉन्सेप्ट वहां लगा दो. तो ध्यान से देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं स्टेटमेंट के थ्रू कि अगर OA को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे बाय एन एंगल ऑफ 120 डिग्री तो OB वेक्टर मिल रहा है, हाँ या ना? और ये सब लोग जानते हैं कि OA, OB, OC ये सब की लेंथ बराबर है. इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई, सही है. तो मैंने क्या कहा, मैंने लिखना चाहा OB वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर इंटू E पर आयोटा 2π/3. ऐसा लिख दे, बोलो. या फिर मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, ऐसे लिख दे. अब एरो किस तरफ आ रहा है, OB की तरफ आ रहा है, तो आप लिख दे Z2 माइनस का 0 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस 0 इज इक्वल टू Z1 माइनस का 0 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस का 0 इंटू E पर आयोटा 2π/3. ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना? परफेक्टली ट्रू लिख सकते हैं. तो दोस्तों अब Z2 का मोड और Z1 का मोड दोनों बराबर है, तो इसको कैंसल आउट कर दो. तो दोस्तों Z2 की वैल्यू Z1 इंटू E पर आयोटा
2π/3 लिख सकते हैं, यानी z1 कौन है 1 प्लस आयोटा, अब ये कितना है cos ऑफ 2π/3 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2π/3। अब इतने पोर्शन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आई एम श्योर दिस कैन बी सिंप्लीफाइड, इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, करेक्ट। और इसी तरह दोस्तों, इसी तरह ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ पर मैं क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूँ, ये मैंने एंगल क्या लिया, ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज की बात करी, और ये अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो क्लॉकवाइज है ये, ओ ए वेक्टर को 2π/3 से क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ओसी वेक्टर मिल रहा है, यानी ओसी वेक्टर कौन है z3 माइनस 0 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z3 माइनस 0 इज इक्वल टू z1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस 0 इंटू ई पर आयोटा माइनस का 2π/3। इसको इस्तेमाल करें और आपका आंसर आ जाएगा। वी कैन सिंप्लीफाई दिस पोर्शन, क्योंकि ई पर आयोटा थीटा हम सब जानते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। और ना तो केवल ये, अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मैं तो Z2 और Z3 में रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, आपकी मर्जी है, इसके अंदर में भी आपकी इच्छा कि आप क्लॉकवाइज मूवमेंट लेना चाहते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, तो Z2 और Z3 में विदाउट इन्वॉल्विंग Z1 आल्सो यू कैन एस्टेब्लिश अ रिलेशन एंड यू विल फाइंड आंसर रिमेन्स द सेम इररिस्पेक्टिव आप कौन सा तरीका अपनाते हैं C को यानी Z3 को निकालने के लिए। आई एम श्योर दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, करेक्ट।